हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपको जो तैयारी अगले बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे साथ, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, शेड्यूल देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, इसी टाइम पे आपको। और उसका जो ऋषि की क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइप वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर देखिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर हमसे पूछना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में उसी का इसका लिंक मिल जाएगा साथ ही। तो फटाक से जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और अपना जो डाउट है वो क्लियर कीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए बाद टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्या है, आपको क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप तो यहाँ से जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, तो ये मंथ क्या है, मंथ एंड तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है, तो जाके फटाक के लिए फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। बिहार वालों की बात करें तो बिहार वालों को जो है अगले महीने फॉर्म आने वाला है 9 तारीख को। तो जिसने भी अभी तक अपना डॉक्यूमेंट बाकी का कुछ नहीं बनवाया तो बना के अपना रेडी रखिए, जैसे ही फॉर्म आएगा आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। अटेंशन पर निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कानूनों को बनाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कानूनों को बनाता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत में कानूनों को बनाने का कार्य आपका राष्ट्रपति और संसद दोनों को है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर जो है भारत में कानून निर्माण करते हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित कोई कानून जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही व्यवहार में आता है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिए। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी कि विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा के ओतप्रेत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा, कौन सा कोट आपका सही हो जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों चारों के जो आपका दिया गया पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, धर्म निरपेक्षता एवं अखंडता के विचारों की जो है पुष्टि करता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लकूट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चारों के चारों आपके समाज जो प्रस्तावना है उसमें दिए गए हैं संविधान की। अगला क्वेश्चन देखें आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को जो है प्रयुक्त किया जाता है साथियों, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पे भूभागीय प्रतिनिधित्व की जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। लोकसभा सदस्यों के चुनाव में जो है भूभागीय प्रतिनिधित्व को जो है प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा परिसीमित एक निश्चित भूभाग के मतदाता जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा के एक सदस्य को जो है चुनते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, हमको ये बताना है, ठीक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष जो है किन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा, जो आपके ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष जो है वित्त मंत्रालय जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका पांचवा नंबर क्या दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है बताइए। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, तो देखिए खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय हो जाएगा उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा है वो जो है उत्पन्न मांग का एक उदाहरण है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न मांग का उदाहरण आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे सीमेंट, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जब किसी एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ाती है तो आपकी व्युत्पन्न मांग कहलाती है। ठीक है, जैसे घर का निर्माण, जैसे घर या किसी और निर्माण की मांग जो है सीमेंट की मांग को बढ़ाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका सातवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे कौन बताइए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो सकते हो अल्बुकर्क, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया तथा 1509 ईस्वी में इसे जो है वायसराय नियुक्त किया गया। इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा भी छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की जो है राजधानी बन गई थी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए किस क्या नाम था इसका, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, पूरा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। फ्रांस में वही विश्व भूमि कहलाती है क्या। समुद्र में, ठीक है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है क्या साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो देखिए समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि आपकी कहलाएगी साथियों क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो तथा एक ओर से जो है स्थलबद्ध हो। ठीक है, स्थलबद्ध हो, इसे हाफ आइसलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है प्रायद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9वां नंबर, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है, कि इनकी बताइए। कुल्लू घाटी जो है इनकी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, किसकी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धौलाधार और पीर पांजाल के, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पांजाल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। इस घाटी का जो निर्माण है रोहतांग दर्रे से निकलने वाली व्यास नदी से हुआ है। ठीक है, क्लियर से होगा यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 10वां नंबर है, ध्यान से देखिए बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी बताइए। निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका 10वें पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है बताइए। केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से जो है राज्यों को सहायता अनुदान देती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसमें भारत में केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत को समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ठीक है, इस निधि में 8 भारत संघ को जो है प्राप्त सभी राजस्व जमा किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, दिया गया है नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था बताइए। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था, तो देखिए नाना साहेब का दूसरा नाम आपका था धोंधू पंत, जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाना साहेब का बचपन का जो नाम था आपका धोदुम पंत था। ये आपके मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने जो है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 13 नंबर है, केसरी था क्या, बताइए केसरी क्या था साथियों आपका। तो केसरी जो था आपका साथियों एक मराठी समाचार पत्र था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसकी शुरुआत आपकी 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 14 नंबर बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से जो है यह औषधि जो है प्राप्त की जाती है। कुनैन जो है एक पादप से प्राप्त की जाती है, इतना क्लियर है। लेकिन पादप के किस अंग से जो आपकी कुनैन जो आपकी दवा है ये प्राप्त की जाती है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तने या शाखाओं की छाल से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है। कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष के तने एवं शाखाओं की छाल से प्राप्त की जाती है। यह एक ज्वरनाशी एवं पीड़नाशी पीड़ानाशी ठीक है औषधि है। मलेरिया के इलाज के लिए भी यह औषधि जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्या देगा, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किसमें, रिजल्ट्स में, बिट्स में, बाइट्स में या प्रोग्राम में। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों कंप्यूटर मेमोरी में डेटा जो है आपका बिट्स में मौजूद होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मिश्र धातु दिया गया, संगठन दिया गया। ठीक है, देखिए कांस कांसा जो है आपके किससे किससे मिलके मिलके बनती है, तो देखिए कांसा जो मिलके बनती है साथियों तांबा और टीन से मिलकर बनती है। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। तो कांसा जो आपकी है किसकी किसकी की मिश्र धातु है, तांबा और तीन की। ठीक है, पीतल की बात करें तो पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जो है साथियों आपकी हो जाएगी तांबा और जिंक की, यानी कि तांबा और जस्ता की। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चार हो गया, तीन हो गया। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो है किसकी मिश्र धातु है, तो देखिए जर्मन सिल्वर जो है आपकी हो जाएगी साथियों तांबा जिंक और निकल की। ठीक है, तांबा जिंक और निकल की जो आपकी क्या हो जाएगी जर्मन सिल्वर हो जाएगी। ठीक है, तांबा जिंक और निकेल इससे आपकी जर्मन सिल्वर बनती है। ठीक है, और मुद्रण टाइप यानी कि धातु जो दी गई है यह किसकी मिश्र धातु है, तो इसमें जो आपकी साथियों रहती है सीसा एंटीमनी और टीन। ठीक है, सिंचा एंटीमनी और टीन, तो आपका इसका हो जाएगा पहला वाला मिलान। ठीक है, तो आपका मिलान हो जाएगा साथियों 4 3 2 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए। ठीक है, कांसा पे आपकी मिश्र धातु है तांबा और तीन, पीतल में आपका देखिए तांबा और जिंक है, जर्मन सिल्वर में आपका तांबा जिंक और निकल होता है, और मुद्रा टाइप यानी कि धातु जो दी गई है इसमें आपका सीसा एंटीमनी और टीन होती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 17% उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, बताइए किस रीजन से प्रेशर कुकर में जो चावल है जल्दी क्यों पकता है, क्या कारण है उसका। तो उसका कारण है साथियों उच्च दाब जल के क्वथनांक को जो है बढ़ा देता है इसकी वजह से। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, प्रेशर कुकर में उच्च दाब जल के क्वथनांक को जो है बढ़ा देता है, जिस कारण कुकर में खाना उच्च ताप पर पकता है, इसलिए खाना पकने में कम समय लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर है अत्यधिक वनो वनोन्मूलन। ठीक है, वनो वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या, बताइए अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मृदा अपरदन, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक वनोन्मूलन यानी कि जो वन काटे जा रहे हैं इसका सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव का मृदा अपरदन है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि जो है बंजर भूमि में बदल रही है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका
19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है क्या, बताइए। नर पुष्प और स्त्री पुष्प, ठीक है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर अगर देखेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा उभय लिंगाश्री, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप आपका उभय लिंगाश्री कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर पे क्या देगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है किसकी, बताइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका देखिए जल, क्लोरोफिल और धूप सभी की आवश्यकता होती है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा, इसके बारे में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। झूम है एक क्या, बताइए। झूम एक क्या है? तो देखिए झूम जो है कृषि यानी कि खेती का एक प्रकार है साथियों, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा, इसके बारे में। ठीक है, झूम खेती जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो है प्रमुखता से की जाती है। ठीक है, इस तरह की खेती जो है अधिकांशतः पहाड़ी ढालों पर घने जंगलों के बीच की जाती है। इसमें जो है किसान जमीन के एक टुकड़े को जो है साफ करके उस पर फसल उगाते हैं। ठीक है, और जब इस जगह की उर्वरता नष्ट हो जाती है तो दूसरी जगह पर जो है फसल उगाने लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर, क्या देगा? चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा, बताइए। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैफीन है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक आपका कैफीन होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। फ्लाई डैश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा, बताइए। फ्लाई देश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, फ्लाई एश का निर्माण जो है मुख्यतः कोयले के दहन से होता है। इसमें राख के बहुत सूक्ष्म कण जो है दहन से उत्पन्न गैस में मिलकर वायुमंडल में जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सत्य का। वायुमंडल शब्द किससे संबंध रखता है, बताइए। वायुमंडल जो शब्द है किससे संबंध रखता है? तो वायुमंडल का जो संबंध हो जाता है पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ से हो जाएगा, जो आपका बेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह या बाय पोपड़ी स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है, इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों और महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। इसके अंतर्गत जो है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो है सम्मिलित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो स्थल मंडल जो आपका देखिए पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इससे संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर, कहता है रात को जो है पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इससे क्या होता है? तो तब इससे जो आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है। रात के समय पौधों में श्वसन की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ठीक है, इसलिए रात के समय में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही जगह। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे वहां पर क्या है आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, इसकी वजह से। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी का क्वथनांक जो आपका कम हो जाता है और पानी जो है कम ताप पर ही उबलने लगता है, इसलिए आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है वहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा 27 नंबर, क्या देगा? शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, कब, बताइए।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में जो है शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में ठंड से अनुकूलन तथा शरीर के ताप के नियंत्रण के लिए अधिक कैलोरी जो है खर्च होती है। ठीक है, क्लियर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। ठीक है, क्या देगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मिलान किससे हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का जो मिलान हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा फंगनाशी से, फंगस नाशी से। ठीक है, फंगस नाशी से। तो आपका तीसरे का, और पेनिसिलिन का जो दिया गया तो पेनिसिलिन का किससे हो जाएगा, तो पेनिसिलिन का जो मिलान हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक से। ठीक है, यूरिया का जो संबंध दिया गया किससे हो जाएगा, एक मिनट, यूरिया का आपका हो जाएगा साथियों उर्वरक से। ठीक है, मैलेथायान, इसका संबंध हो जाएगा कीटनाशी से। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर से हो गया यहाँ तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 में क्या देगा, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं क्या, बताइए। जब जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस आरक्षण को क्या कहते हैं, तो इस आरक्षण को कहा जाता है स्वस्थान यानी कि इन यूज, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इन सिटू एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है इन पोजीशन, इसका प्रयोग जो है विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ठीक है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो यह संरक्षण जो है स्वस्थान यानी कि इन सिटू कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका 30 नंबर, 30 नंबर क्या देगा, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण जो आपका मानव का जो शरीर है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो आपका राइट आंसर हो सकती है कोशिकाओं में तरल की वजह से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, मानव कोशिकाओं में तरल पदार्थ होता है जिसके कारण मानव शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब कुछ सहने में जो है सक्षम होता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर क्या देगा, बताइएगा राइट आंसर का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र जो है बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र जो है बाल लिंग अनुपात यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे दिल्ली, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली जो है न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला संघ राज्य क्षेत्र है। यहाँ 2011 की आंकड़ों का अनुसार जो है बाल लिंग अनुपात आपका 871 है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। 32 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। आदमी के कंठ के किस भाग को जो है ऑटो यानी कि उधर ऊर्ध्वध, ठीक है, कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो ऊर्ध्व ऊर्ध्व धर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थायराइड उपास्थि को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मानव के कंठ में स्थित थायराइड उपास्थि को ऑटो ऊर्ध्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। इसकी खोज के लिए जो है आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व में जो है मानचित्र पर आ गया, विश्व के मानचित्र पर आ गया। किसकी खोज के कारण जो है आंध्र प्रदेश में जो आपका तुमलापल्ली है मानचित्र पर आ गया साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे बड़ी यूरेनियम खानों की, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के
तुमलापल्ली गांव में जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने जो है यूरेनियम के अत्यधिक विशाल भंडार खोजे हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में 40 फीट गहराई में लगभग जो है 6000 टन यूरेनियम भंडार का पता लगाया है। ठीक है, क्लियर है। और इसी की वजह से जो आपका आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली है विश्व के मानचित्र पर आ गया है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, कौन सा बताइए। तो वो राज्य आपका हो जाएगा साथियों हरियाणा राज्य, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण वायुमंडल भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, बताइए। इसका सही उत्तर, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण जो है भूमध्य तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो आपका भूमध्य तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 36 नंबर है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग कितनी है, बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है कितनी है, वायुमंडल की में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी उपलब्धता जो है कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 78% की, जो आपका दिया गया पेट्रोल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। लगभग जो है 78% अपने वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका 37 नंबर, किसमें मीथेन मौजूद नहीं होती, बताइए। मीथेन जो है किसमें मौजूद नहीं होती है, तो मीथेन जो है आपकी मौजूद नहीं होती है साथियों किसमें, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडियन में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। इंडियन गैस में आपकी मीथेन मौजूद नहीं होती। इस गैस में सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ युक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर, क्या देगा, किसके एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, बताइए। किसके एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है बॉक्साइट के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, इसके द्वारा जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 39 नंबर, ध्यान से देखिए, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही तो महूस एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंध रखता है, किस राज्य से, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। कहाँ का है महोसू, तो देखिए महोसू जो लोक नृत्य आपका इसका संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया था तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, बताइए। हमारा राष्ट्रीय गीत की बात करें साथियों क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा वाला, तो टी वाला वंदे मातरम। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका एड्रेस है। जनगण मन हमारा क्या है, तो जनगण मन हमारा क्या है, तो आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रगान है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 41 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में जो है खर्ची पूजा मनाई जाती है, बताइए। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों त्रिपुरा में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में पुराने अगरतला के 40 देवताओं के मंदिर में जो है की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 42 में, बताइएगा सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है। ठीक है, कौन सा युग्म सही है हमको ये बताना चाहते हो। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है युग्म यहाँ पे कौन सा वाला,
आइजवाल आपका मिजोरम की राजधानी है, जो आपका दिया गया पहला वाला आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आपकी आइजवाल है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर क्या देगा। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर, बताइए। अपनी वास्तु अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाने जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर, तो आपका सही उत्तर है साथियों उड़ीसा के कोणार्क में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो है अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर 44 नंबर बताने की कोशिश करेंगे श्रोताओं को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था, कैसा होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया कैसा था, तो इसके प्रति जो रवैया था साथियों ब्रिटिश सरकार का था कैसा, तो मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, जो आपका दिएगा यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना के समय जो है ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति आपका मैत्रीपूर्ण रवैया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जो है अपनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आप प्रवासन में वृद्धि, जो आपका दिएगा ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि भारत में एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, जिसके मुख्य कारण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए मृत्यु दर में गिरावट, आ प्रवासन एवं जन्म दर में वृद्धि आदि जो है प्रमुख है इसके कारण। ठीक है, अच्छा ये सब तो इसके प्रमुख कारण है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विवाह की औसत आयु में वृद्धि है आपका इसका कारण नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आपका प्रमुख कारण है, तो आप्रवासन में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, ये सभी जो इसके प्रमुख कारण है। लेकिन विवाह की औसत आयु में वृद्धि आपका है इसका जो है प्रमुख कारण नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 47 नंबर क्या देगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा सदस्य के कुल सदस्यों की बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तब। ठीक है, क्लियर है। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है 14 दिन की पूर्व सूचना देकर सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्या देगा। 1958 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पहुंचा था कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कालीकट को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। यूरोप से भारत तक के जलीय मार्ग की खोज का श्रेय जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा को जाता है। वह जो है 17 मई 1458 को जो है कालीकट के तट पर पहुंचा था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। 49 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे कोशिश करिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का जो संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं, तो देखिए संविधान की 8वीं सूची में इस समय जो है आपकी कुल 22 भाषाएं हैं, जो आपका डीएल पिकअप देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है साथियों,
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास है साथियों अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।